हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम महाभारत में आपका स्वागत है। महाभारत में बात निकाय चुनाव और हरियाणा कांग्रेस को लेकर के करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर के जहां सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो चली हैं, अब पल पल नए अपडेट सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में माना जा रहा है, तो वहीं चुनावी योद्धा मैदान में उतर चुके हैं और कुछ तो मैदान छोड़कर भागने की तैयारी में है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। इस रिपोर्ट में आप देखिए। हरियाणा निकाय चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में माना जा रहा है, लेकिन तब क्या हो जब उम्मीदवार नामांकन के बाद ये कहने लगे कि चुनाव लड़ना ही नहीं। जी हां, सोनीपत की सड़कों पर कल तक जिस उम्मीदवार के नाम के नारे लग रहे थे, पोस्टर लगने लगे थे, शक्ति प्रदर्शन हो रहे थे, आज वहां सन्नाटा छा गया है। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के घोषित मेयर प्रत्याशी कमल दीवान ने चुनाव लड़ने से हाथ खड़े कर दिए हैं। चर्चा है कि कमल दीवान अपनी ही पार्टी के भीतर मचे घमासान और भीतरघात की आशंका से इस कदर डर गए कि उन्होंने मैदान छोड़ना ही बेहतर समझा। हालांकि इस बारे में आधिकारिक सूचना का इंतजार है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इन खबरों को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। कांग्रेस की फूट भी सामने दिखाई दे रही है, कह रहे हैं कि कमल दीवान को चुनाव लड़ने की इच्छुक ही नहीं है। वो तो पार्टी के निर्णय होते हैं, वो पार्टी की सुई को भी लड़ा सकती है। हो सकता है वो इच्छुक ना हो, पार्टी ने वैसे दे दिया हो। तो क्या देख रहे हैं, जीत का कितना आधार दिखाई? भारतीय जनता पार्टी पहले भी ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में रही है और इस बार भी ये 7 जगह जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीत। खबर है कि दीवान उन नेताओं को पार्षद का टिकट मिलने से नाराज हैं जो पूर्व विधायक खेमे के खास माने जाते हैं। अपने ही लोग चुनाव में उनकी पीठ में छुरा घोंपे, उससे पहले ही उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला लिया। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब सेनापति को अपनी ही सेना पर भरोसा न रहे तो जंग का नतीजा क्या होगा। और ये हाल सिर्फ सोनीपत में नहीं, भीतरघात और गुटबाजी का ये शोर दूसरे क्षेत्रों में भी सुनाई दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए शहरी चुनाव में जीत हासिल करना और चुनाव में जीत से पहले पार्टी के भीतर गुटबाजी और भीतरघात जैसी परेशानियों से पार पाना अपने आप में बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपसे परिचय करवा देते हैं। अर्जुन सुडैल जी नैलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज बेनीवाल जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुरुआत में बजरंग दास जी आपसे करूंगा। सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहला सवाल तो यही है बजरंग दास जी कि कैसे लड़ेंगे चुनाव, अगर ये स्थिति आती हुई नजर आ रही है कि आपके जो उम्मीदवार हैं, मेयर पद के उम्मीदवार हैं, वही चुनाव से इनकार कर रहे हैं चुनाव लड़ने से? कौन सा इनकार कर गया जी? सब तैयार बैठे हैं, आपके सामने फार्म भर रहे हैं, पूरी तरह मजबूती से लड़ेंगे। यहाँ तक कि आपके सामने है 3 महीने पहले 3 महीने से हमारी लंबी तैयारियां चल रही है कि चुनाव लड़ना है और जीतना है। और हमने पहले ही जो लड़ने वाले उम्मीदवार थे उनको फार्म मांगे थे, भाई अपने नाम दीजिए जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है। किसी घर तो गया नहीं, तू भर ले फार्म जी। लोगों ने फार्म भरे, उसके अंदर मीटिंगें हुई, छटनी हुई। छटनी के बाद तीनों उम्मीदवार हमने मेयर प्रत्याशी उतारे, सोनीपत से उतारा, जो कमल दीवान उतारा, जैसे उसी प्रकार हमने तो सुधा भारद्वाज वहां से उतारी। 2 तो महिलाओं को हमने टिकट दी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है, मजबूती से चुनाव लड़ेगी और तीनों नगर निगम चुनाव हम जीतेंगे। आज नगर निगम जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है तो वो यही है कि कमल दीवान नाराज हैं पार्टी से। नामांकन उन्होंने कल किया था, हमने तस्वीरें भी दिखाई, अभी भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार कि उन्होंने नामांकन अपना कल भरा था। गाजे बाजे के साथ पूरा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद उनके साथ नजर आए। लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि इस तरह की खबरें बाजार में गर्म हैं? कमल दीवान चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रहे हैं, उनके फोन भी स्विच ऑफ। नहीं, सब गलत बात है। मेरी कम से कम उनसे 2 बार बात हुई, सुबह पहले 7 बजे बात हुई और कमल दीवान जी का
ने कहा भी ये सारी टीम लगाओ हरियाणा की, यहाँ पे मजबूती से मीडिया की हमारा काम संभाले और चुनाव के अंदर जहाँ पूरे हरियाणा से जहाँ लोग हैं समाज के हैं या व्यापारियों के हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ भेजो। जब 7 बजे मेरी सुबह बात हो रही है, दिन में मेरी बात हो रही है, किसी प्रकार की ये सब विरोधियों की अफवाह उड़ाई वाली है कि उनको पता भी मजबूत आदमी है, जिताऊ कैंडिडेट है, जीतेगा। तो इसलिए सरकार जो है सत्ता पक्ष के लोग झूठा प्रचार, उनका काम यही है झूठा प्रचार करना। अरे भैया वो तैयारी आज से नहीं कर रहा, वो तो कितने दिन से तैयारी कर रहा है, वो तो 1.5 साल से तैयारी कर रहा है चुनाव की। लगातार फील्ड में जो आदमी हो और टिकट मांग रहा हो, लड़ाई लड़ने की तैयारी में खड़ा हो, वो क्यों कहेगा मैं चुनाव नहीं लड़ता? ये कोई बात है? या कोई किसी के जितने वाली बात है? आज जिस प्रकार नगर निगम में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर एक जनता दुखी है। आपके सामने प्रॉपर्टी आईडी बनानी है, बिना पैसे दिए प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्यों बिना प्रॉपर्टी आईडी बने रजिस्ट्री नहीं होती? तो इसलिए पैसे बिना प्रॉपर्टी आईडी बनती। और उसके अलावा आपके सामने है आउट टैक्स के 10 गुना रेट आउट टैक्स के बढ़ा दिए। ठीक है, ये मुद्दे तो सर बाद में एग्जिस्ट करेंगे ना, बाद में इन मुद्दों की बात आएगी, जब पहले तो उम्मीदवारों पर स्थिति क्लियर हो। पंकज बेनीवाल जी, सीधे तौर पर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आप कह रहे हैं अफवाह फैला रहे हैं, बताइए। हाँ, मैं 100% अफवाह के 101% अफवाह है। पूरी तरह मैदान में डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं, फील्ड के अंदर है। सारे नेता आपने देखा, दीपेंद्र जी पे खड़े हैं, वहाँ के सांसद कल तक तो सब दिखे, लेकिन अब अचानक से ये बात कहाँ से आई, उसी पर तो आज चर्चा कर रहे हैं हम। पंकज बेनीवाल जी, आप पर आरोप लगा रहे हैं बजरंग दास जी, सीधे कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष इस तरह की अफवाहें फैलाने में एक्सपर्ट है और एक बार फिर से इस तरह की अफवाह फैलाई है ताकि कांग्रेस को नुकसान हो सके। पंकज जी। नमस्कार दीपेंद्र जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को जी। देखिए, अफवाह कोई नहीं फैला, इन्हीं की पार्टी के ही कैंडिडेट हैं जो सोनीपत हैं, जिसके बारे में आप भी बता पा रहे हैं और तमाम न्यूज चैनल पर चल भी रहा है और मीडिया की सुर्खियों में भी है कि जो इनके सोनीपत के कैंडिडेट हैं कमल दीवान, वो ना तो फोन रिसीव कर रहे हैं, ना किसी से मिल रहे हैं, ना जनसभाएं कर रहे हैं, ना जनसंपर्क अभियान अपना चला रखा है। इन्हीं के पार्टी के नेता हैं, किसी का कोई दबाव नहीं है। वो उन्होंने जब ये उपचुनाव हुआ था पिछला, जब भी वो हारे थे, तब भी उन्होंने कहा था कि भीतर घात हुआ है पार्टी के अंदर और अब की बार भी भीतर घात होने की आशंका की वजह से वो लोग मैदान छोड़कर भागते हैं। तो कांग्रेस नहीं है, ये कंफ्यूज पार्टी, सी से कांग्रेस नहीं, सी से कंफ्यूज पार्टी कहें तो ज्यादा बेहतर, इनके लिए कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, ये बहुत बढ़िया रहेगा। ये कंफ्यूज पार्टी है और ये भगोड़े भी हैं। ये जब संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर कोई बिल लेकर के आते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं, जब उनका जवाब देने की बारी है तभी ये भाग जाते हैं। तो ये भगोड़े पार्टी के नाम से भी आजकल प्रसिद्ध पूरे देश के अंदर और हरियाणा के अंदर भी हो चुकी है। ठीक है, मैंने पहले आपसे ही ओपनिंग की है सर, बजरंग जी आपसे ही ओपनिंग की, आपसे ही क्लोजिंग करूंगा, टेंशन मत लीजिए। बजरंग जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है विकसित भारत, विकसित हरियाणा। कौन से गलत शब्द हो गए सर? कौन से गलत शब्दों का प्रयोग हो गया सर? पालिकाएं इन सब के तहत कौन से गलत शब्दों का प्रयोग हो गया चलाएंगे और 9 हरियाणा की जो विकसित होने की जो थीम है, जो माननीय ठीक है, वो तो अभी कुछ देर में पता चल जाएगा कौन है भगोड़ा कौन नहीं है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, अर्जुन सुड़ैल जी, निकाय चुनाव में इनेलो भी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह की चर्चाएं अब अचानक से शुरू हो गई हैं, उससे क्या लग रहा है आपको कांग्रेस की स्थिति के बारे में? जी, मैंने बताया चुनाव के लिए हमेशा तैयार है जी। और पहले भी हमने, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो, हमने अपने सिंबल पर लड़ने का काम किया और जहां जहां भी चुनाव हुए हर जगह हमने चुनाव सिंबल पर लड़ने का काम किया और कोई भी ऐसी सीट नहीं थी जहां पर हमने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। और कांग्रेस की बात आप पूछ रहे हैं तो कांग्रेस का भी, जैसे आप भी बता रहे हो और मैंने भी 2-4 जगह सोशल मीडिया पर देखा है कि इनके उम्मीदवार कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा भीतर घात की वजह। वो तो बिल्कुल सरासर हो रहा है। वो तो मैंने परसों भी आपकी डिबेट में कहा था कि अभी तो एक उम्मीदवार ने नामांकन भरा है, 20-20 उम्मीदवार जो इनके खिलाफ चलेंगे वो देखने वाली सबसे बड़ी बात होगी। बहुत बुरी तरह से आपसी गुटबाजी है, बहुत ही बुरी तरह से एक दूसरे को हराने पर, और ये इसका जीता जागता सबूत आपने अभी राज्यसभा के चुनाव में देख ही लिया है।
राज्यसभा चुनाव में किस तरह से क्रॉस वोटिंग करने का काम किया, और अभी तो 4 लोगों और जिनके नाम उजागर नहीं कर रहे हैं, वोट खराब करने का काम किया। तो ये बिल्कुल पूरा प्रदेश जानता है। और मैंने डिबेट में कहा भी था, हमारे एक एक्सपर्ट बैठे थे, वो कह रहे थे जी सीधा सीधा कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है। लेकिन मैंने उनको बताया था कि कांग्रेस में इतना भीतरघात है, इतना आपस में जूता पजेर हुई पड़ी है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई मुकाबले में है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार रहेंगे। मैं आपको ये बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। और हमने आज 2 उम्मीदवार घोषणा कर दी है, और 1-2 की और शाम तक सभी जो बचे हुए उम्मीदवार है उनकी भी घोषणा हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दे रहा है। ठीक है जादौन साहब, किस तरह से देखा जाए कांग्रेस की स्थिति को लेकर के बार बार इस तरह के सवाल उठते हैं जब भी कोई चुनाव आता है, जब भी कोई ऐसी स्थिति बनती है, तो पहला सवाल ये होता है बिना किसी गतिविधि के भीतरघात और गुटबाजी से कैसे पार पाएगी कांग्रेस। लेकिन जब इस तरह की चर्चाएं सामने आने लगे, साफ तौर पर स्थिति क्लियर होती हुई नजर आए, तो कहाँ स्टैंड कर रही है कांग्रेस, क्या नजर आ रहा है? नहीं, देखिए साजो, कांग्रेस तो खैर प्रयास करती है जी कि उनमें एकजुटता बनी रहे, लेकिन हो नहीं पाती। वो नेताओं के अपनी महत्वाकांक्षा है। जब विधानसभा चुनाव आता है तो कई जो है दावेदार अपने तरीके से पैदा हो जाते हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार पैदा हो जाते हैं। अब ये है कि ये निकाय चुनाव है तो यहाँ एक अलग तरह की खींचतान है अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की। अब उसमें ही इनकी आपस में नाराजियां पैदा होंगी और उनको लगेगा कि मेरे समर्थकों को टिकट नहीं दिया गया, मेरे समर्थकों को कम मिला टिकट। तो ये समस्याएं रहती है कांग्रेस में। ये समस्याएं बिल्कुल आइडेंटिफाइड है और स्थायी रूप से वहाँ जो है उसमें पार्टी में प्रवेश किए हुए हैं। आप उनको वो निकालने का प्रयास किया जाता है, वो निकल भी नहीं पाती और वो लगातार डिनाई करते रहते हैं, खंडन करते रहते हैं। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, ये मीडिया की पैदा की हुई है, जबकि वास्तविकता ये है कि गुटबाजी उनके यहाँ जबरदस्त है। और जब भी कोई चुनाव आता है, खासतौर से चुनाव का टाइम, तो बहुत ज्यादा वो गुटबाजी मुखर हो जाती है, बहुत ज्यादा जो है उफान मारने लग जाती है। अभी देखना, ये जो है चुनाव प्रचार वगैरह होगा और टिकटों का आवंटन हो ही गया। अब आज जो है नॉमिनेशन फाइल भी हो गया। अम्बाला की जो प्रत्याशी हैं कुलविंदर कौर, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी राव नरेंद्र सिंह जी के साथ जाके अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया। अब जो है सोनीपत का भी होगा, पंचकुला का भी होगा, ये सब होगा। तो देखिए कि क्या होता है। विवाद जो है धीरे धीरे अपने आप बुलबुलें सामने आने लग जाएंगे, वो फूटेंगे और दिखाई देगा कि क्या हो रहा है और चुनाव के दौरान। और जब मतदान होता है तो फिर देखते हैं कि वो रिजल्ट ही बिल्कुल नेगेटिव आ जाता है। तो ये तो कांग्रेस को देखना है कि किस तरह से ये सारी मन के जो भेद है, इनके मतभेद बनाए रखे। पहले बहुत बड़ा कहा जाता है कि मतभेद रखिए, मनभेद मत रखिए, पर इनके यहाँ तो मतभेद तो है ही, वो मनभेद में बदल जाते हैं। और वो मनभेद जो है इतने हावी हो जाते हैं कि पार्टी के लिए जो है वो एक तरह से स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं और पार्टी जो है, पार्टी की गाड़ी जो है उस स्पीड ब्रेकर पर उलट जाती है। तो ये कांग्रेस को देखना है कि कैसे अपने घर को ठीक करना है, लोग वजह को ठीक करिए और चुनाव जीतिए, आगे बढ़िए। आपकी जो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं वो कितना जो है आपको कितने साल पीछे छोड़ती जा रही है, ये समझने की जरूरत है। पहले तो आप ऐसे ही 10-12 साल पीछे चले गए और आगे जो है आपका जो है बैकलॉग बढ़ता ही जा रहा है। पार्टी थोड़ा सा बूस्ट करती हुई नजर आती है, उससे पहले उस पर इस तरह का एक पंच कहीं ना कहीं लगता है कि वो और पीछे हो जाती है। बजरंग दास जी, ये स्थिति कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि जब संगठन बनाया, कुछ बदलाव हुए तो लगा कि पार्टी बूस्ट हो रही है, शायद एकजुटता आ जाएगी, गुटबाजी नहीं दिखेगी। लेकिन गुटबाजी को हवा अभी भी मिल रही है। मैं अगर जिक्र करूं पिछले दिनों के बयानों का राज्यसभा चुनाव को लेकर के, अभी कल परसों की बात है, प्रदेश अध्यक्ष के साथ में कुमारी सैलजा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रभारी पुरपुरी शिमला गए थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। तो इस तरह की बातें हवा देती हैं। खुद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमतौर पर करते नहीं है इस तरह की बातें, लेकिन वो भी कहते हुए नजर आए सीधे सीधे कि राहुल गांधी बृजेंद्र सिंह की यात्रा में आ रहे हैं, आप जाएंगे क्या? उन्होंने सीधा कहा कि मैं क्यों जाऊंगा। तो इस तरह के जो बातें, इस तरह की जो स्टेटमेंट है, वो कुछ तो हवा कार्यकर्ताओं को दे ही देते हैं। और जब इस तरह की चर्चाएं चलती हैं तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से निराधार होती हैं। अभी सूत्रों के हवाले से है, आधिकारिक रूप से होने में अभी थोड़ा वक्त लग रहा है। हो सकता है मना लिए जाए कमल दीवान, लेकिन अगर नहीं माने, पीछे हट गए पूरी तरह से, तो किस तरह से देखेंगे, किस तरह से पार्टी को मजबूती देंगे और क्या इसका नुकसान ऑल ओवर हरियाणा में नहीं होगा? जितेंद्र जी 1% भी ऐसी बात नहीं है। और जहां तक कि मैं कहूँ, कमल दीवान जी ने पहले भी साहब, आप तो राज्यसभा में भी यही कह रहे थे। ठीक है सुरेल साहब, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है बजरंग दास जी, गर्ग साहब तो राज्यसभा में भी यही कहते थे। ठीक है सर, वही मैं पूछा उनसे। ठीक है बजरंग जी, पहले भी
उन्होंने मेयर प्रत्याशी चुनाव सोनीपत से लड़ा है और लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। लगभग 35,000 वोटों से हारे, भीतरघात का आरोप भी लगाया, वो भी आपको याद होगा। सुनो जी, हमारे एक बार जीते भी थे जी, इससे पहले भी हम जीते हैं, जीते थे, ऐसी बात नहीं है। हाँ। हार जीत दो सिक्के पहलू है, अब नीलो थोड़ी है। हमारी जमानत जब्त हो जाएगी, ये तो लड़ते जमानत बचाने के लिए। एक भी जगह जमानत बचा ले तो आपके चैनल पे बैठा हूँ, आज की तारीख नोट कर लेना। एक आपके तो कैंडिडेट ही छोड़ रहे हैं, जिसको टिकट दिया वही छोड़ रहे हैं। नोट कर लेना, जमानत जब्त इनकी। तो सर ये हारने के लिए मुकाबला लड़ रहे हैं, जमानत जब्त या जमानत बचाने के लिए? 2 सिट्टे बजरंग दास जी, किसकी जमानत जब्त होगी, ठीक है, बजरंग दास जी, आप हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जमानत बचाने के लिए? आगे अंडा आप लोग तो छोड़ के मैदान भाग चुके हो गर्ग साहब, चुनाव से पहले छोड़ के भाग रहे हैं आपके उम्मीदवार है, पहले भाग रहे हैं, चुनाव के पहले भाग रहे हैं आप लोग तो। गुंडागर्दी का हाल सारे जानते हैं। चुनाव से पहले छोड़ के भाग रहे हो गर्ग साहब। करते हो कैसे? गर्ग साहब चुनाव भी शुरू नहीं हुआ, अभी तो पहले उम्मीदवार छोड़कर भाग गए। चैनल पे गुंडागर्दी कर रहे हो ना, नहीं चलेगी, चिंता छोड़ दे। चैनल पे कौन गुंडागर्दी कर रहा है? मैं तो सच बता रहा हूँ, दिखाऊंगा मैं। आपके उम्मीदवार छोड़ के जा रहे हैं, चैनल पे चल रहा है, सब कुछ दिखा रहे हैं, बताओ। इतेंद्र ही चुप कराओ यार, को बात है। आप ही डायरेक्ट अगर बात करेंगे तो सर वो तो करेंगे ना फिर टीका टिप्पणी। आप डायरेक्ट हो रहे हैं, आप दोनों ही डायरेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे को। मैंने तो आपसे पूछा था, सीधा पूछा था कि कैसे चुनाव लड़ेंगे। ठीक है सुड़ैल साहब, एक बार सुन लीजिए। सुड़ैल साहब एक बार सुन लीजिए, ठीक है? आप अपनी बात कीजिए बजरंग जी, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। मैं बताता हूँ जी, इतेंद्र जी, मजबूती से लड़ेंगे। आज पूरी तरह से जीत की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। घबराहट के कारण इन्होंने आपके सामने 2 कैंडिडेट भी लेट करे। इन्होंने देखा पंकज जो कमल दीवान जीतने वाला है, हवा उड़ा दो, हवा खराब कर दो। अरे किसकी गुटबंदी आ गई? चुनाव चला ही नहीं, गुटबंदी पहले बता दी गुटबंदी होगी, कोई गुटबंदी नहीं। सारे नेता दिखा दूं आपको, सारे नेता खड़े पाएंगे, सारे मदद करते पाएंगे। किसी प्रकार का गुटबंदी का होती, MP साथ खड़ा है, स्थानीय कैंडिडेट विधानसभा का। अरे यार सुड़ैल साहब मैं आऊंगा आपके पास, आखिरी कमेंट के लिए मैं आऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए। बजरंग जी जल्दी से पूरा कीजिए अपनी बात। ये सुनिए बात, जो कैंडिडेट था विधानसभा का वो साथ में फार्म खड़ा है, खुद कैंडिडेट खड़े हैं, तो कौन रहेगा? एक विधानसभा होती है, एक लोकसभा होती है, एक मेयर, तीनों चुनाव के लिए फार्म भरवा रहे हैं, साथ में खड़े हैं, तो विरोध किसका हो गया? मुझे यही समझ नहीं आई। विरोध है जी, गुटबंदी है। देख लेना बजरंग साहब, वोट मांग बजरंग साहब कहीं ऐसा ना हो किसी प्रकार। अच्छा ठीक है, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, तब तक मैं दूसरे गेस्ट के पास जा रहा हूँ। एक बार ऑन एयर एक ट्राई करते हैं। कमल दीवान जी को आप फोन ट्राई कीजिए, जैसे ही आपका फोन लगे वो बात करें, एक बार उनसे क्लियर कर लीजिए। ऑन एयर क्लियर कर लेते हैं इस चीज को। मैं तब तक दूसरे गेस्ट से क्लियर हूँ। मैं ठीक है, सुनो मैं जमा स्पष्ट क्लियर हूँ। मैं क्लियर करके ही बैठा हूँ, मेरी आदत है। हमारे फोन तो लग नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि आपकी बात हुई है, बाकियों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बाकी सबके फोन खराब हो सकते हैं। मेरी बात तो सुनिए जी। कोई बैटरी भी लो हो सकती है, आदमी चुनाव लड़ता है, भागदौड़ होती है। ठीक है, मैं एक बात कह चाहता हूँ, मैं जब उससे बात करके बैठा हूँ, जब मैं पूरा विश्वास में हूँ कि बिल्कुल 100% लड़ेंगे। तुम बताओ, कैंडिडेट ही मैदान छोड़ दिया तो चुनाव कैसे होया? कैंडिडेट चुनाव छोड़ गया तो चुनाव कैसा है? वही तो बात है, वही तो सवाल कांग्रेस से पूछा जा रहा है ना सर। अभी सूत्रों के हवाले से है, थोड़ी देर लगेगी कंफर्म होने में, लेकिन खबर ऐसी नहीं है कि हवाई खबर पे मैं चर्चा लेकर के बैठा हूँ। इतना भी ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना काम भी नहीं करते। पंकज बेनीवाल जी आखिरी कमेंट सर, आखिरी कमेंट सर बेनीवाल साहब। जितेंद्र जी, जो बजरंग दास ने कही कि फोन की बैटरी लो, ये फोन की बैटरी लो नहीं है, ये कंफ्यूज कांग्रेस पार्टी के
जो चुनाव प्रचार है वो उसकी बैटरी लो है और वो सीता जाग का उदाहरण है कि ये कैसे भगोड़ों की तरह चुनाव से रन छोड़कर भाग रहे हैं। ठीक है बजरंग जी सुन लीजिएगा, आपको मैंने ज्यादा टाइम दिया स्पष्टीकरण देने के लिए, स्थिति क्लियर करने के लिए। ठीक है, हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे नेतागण, सारे के सारे जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सारे जनता के साथ जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं और माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी धारणा पर चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा के ये 700 नगर निगम के, नगर निकाय के जो चुनाव है, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आएंगे। कमल का फूल खिलेगा निसंदेह, हमें एक भी का कोई संदेह नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। पार्टी के अंदर जो गीताकार ठीक है बेनीवाल जी, बजरंग जी, ठीक है। अर्जुन सुरैल जी जल्दी से आखिरी कमेंट सर, 15 सेकंड। ये लोग चुप होंगे तभी कुछ बोल पाऊंगा नहीं चंदन जी। बेनीवाल जी सर आखिरी कमेंट बोला था आपको, आखिरी कमेंट मतलब मेरे पास वक्त कम है, आखिरी कमेंट इसीलिए बोला गया है। ठीक है सुरैल जी। जितेंद्र जी देखिए, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, हमारा पूरा संगठन है, जोन प्रभारी है, अंक अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, प्रदेश में सारे सब कुछ कंप्लीट है, पूरे चुनाव मैदान में है और अच्छे उम्मीदवार हम उतार दिए और एक दो कुछ उम्मीदवार उतार देंगे। बेनीवाल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? बेनीवाल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या सर? जो बेनीवाल जी, बेनीवाल जी शायद मेरी बेनीवाल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देखिए बेनीवाल जी, जितेंद्र जी, और ये जो कांग्रेस के साथी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि इनेलो की जमानत जब्त हो जाएगी, ये देखेंगे ना, अभी तो चुनाव से ही भाग रहे हैं, ये तो जमानत जब्त होने से पहले ही भाग रहे हैं। ठीक है, आप तो पहले ही भाग रहे हो, जहाँ भी खड़े तो कर लो उम्मीदवार, आपके तो उम्मीदवार मैं आखिरी कमेंट लूंगा जादौन साहब से, वही फरार हो रहे हैं। ठीक है, बाकी सभी मेहमानों आपके तो उम्मीदवार ही भाग रहे हैं, आपके तो गरज साहब उम्मीदवार ही भाग रहे हैं, अपने उम्मीदवारों को तो पकड़ो, तीनों गैस बोल रहे हैं, आपके उम्मीदवार ही भाग रहे हैं, कोई तीनों आपके तो जमानत जब्त तो बात की बात है, आपके तो उम्मीदवार ही भाग रहे हैं। सबका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। जादौन साहब का आखिरी कमेंट लेना है बिल्कुल चर्चा में। जादौन साहब, किस तरह से देखा जाए कांग्रेस और इनेलो में होड़ बची है कि दूसरी पार्टी कौन बनेगा, ये दिलचस्प चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। नहीं, ये तो होड़ जो है इनकी विधानसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो गई और बल्कि उससे पहले ही हो गई जी। इनेलो ने अपनी उसमें ये माना कि कांग्रेस के जो है एक तरह से लोगों के साथ जो वादा था विकल्प देने का, वो कांग्रेस नहीं निभा पाई, तो इनेलो ये सोचती है कि हम विकल्प बन जाए। उनका ये मानना है कि कांग्रेस जो है विकल्प बनने में विफल रही। जो तैयारी थी, हमारे जो पक्ष का वोट था वो भी कांग्रेस के फेवर में चला गया। वो इसलिए चला गया कि कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि हम भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है, लेकिन वो नहीं बन पाई। तो इनेलो का ये दावा है कि हम कांग्रेस की जगह ले सकते हैं, इसलिए वो लगातार जो है उससे कम्पिटिटिव है। अब देखते हैं कि वो क्या है, लेकिन ये निकाय चुनाव में भी ताकत का पता चलेगा। ये एक तरह का टेस्ट है, ये जो है लिटमस टेस्ट है, जिस तरह से टेस्ट किया जाता है केमिकल में, तो वो केमिकल टेस्ट है एक तरह का। ये तो इसमें क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में कांग्रेस का विकल्प जो है इनेलो बनने की स्थिति में है या नहीं है। तो ये इस तरह का प्रदर्शन जो है वो कर पाती कि नहीं कर पाती, ये देखने की बात है। ठीक है कि अब चुनाव की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, सारे कैंडिडेट लगभग सामने आ चुके हैं। अब तो इनको अपने घोषणा पत्र लाना चाहिए और चुनाव प्रचार में जुटना चाहिए। इसके बाद जो है जनता के हित में किस तरह के मुद्दे लेकर आते हैं। स्थिति साफ होनी बाकी है कि कमल देवान जी सोनीपत से चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया जादौन साहब, सुरैल जी आपका भी, और बजरंग दास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज बेनीवाल जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, आपका भी शुक्रिया। लेकिन कांग्रेस में स्थिति चिंताजनक कहीं ना कहीं नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि कमल देवान चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी का असर, भीतरघात का असर दिखाई दे सकता है और इन्हीं संभावनाओं के बीच इस तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि देखना होगा कि क्या कमल देवान चुनाव में डटे रहेंगे या फिर आधिकारिक रूप से भी पीछे हटते हुए नजर आएंगे। कुछ इंतजार थोड़े समय का और करना होगा, देखना होगा कांग्रेस में आगे क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।